तो मैं आमिर मिसबा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आमिर 123 पर। आज हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट दूसरा वीडियो लाए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 55 तक करेंगे। यानी टोटल आज हम 30 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत के दक्षिण दिशा में, ठीक है, ये भारत का अगर दक्षिण भारत देखा जाए तो भारत के दक्षिण दिशा में एक देश है जो आंसू के शेप में लटका हुआ है, श्रीलंका, जो उसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसे कहते हैं, पहले ये समझेंगे। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होता है। आपको हम इस तरह से याद कराए थे, 100 से समाजवादी, 100 से सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी में 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, पहला चीन, दूसरा क्यूबा और तीसरा रूस। ठीक है, चीन, क्यूबा और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत इसमें कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, और ऑप्शन में अगर सूर्य का प्रकाश रहेगा तो सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। लेकिन यहाँ तीनों ऑप्शन में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो बेरोजगारी जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको हम बताए थे श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है वो निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, अर्थात ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है वो दीर्घकाल से है। ठीक है, दीर्घकाल का मतलब लंबे समय से है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा दीर्घकाल। अगला क्वेश्चन, बिहार एक राज्य है। तो आप सभी को हम पिछला वीडियो में बताए थे कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, सॉरी राज्य है। तो बिहार एक कैसा राज्य हो जाएगा? कृषि प्रधान राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा था? तो एक महान अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था कुजनेट, उन्होंने ही कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं कि योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950। और इसी योजना के तहत पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका स्थापना 1950 में हुआ था, लेकिन इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 1951 से लेकर के 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था। टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना हुआ, और एक पंचवर्षीय योजना की अवधि जो होती थी वो 5 साल तक होती थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो 51 से लेकर के 56 तक। लेकिन यहाँ पूछा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, अगर पूछा जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12 से 17 तक के लिए बनाया गया था, लेकिन 2015 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसलिए 2007 से लेकर के 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेबिट कार्ड संबंधित है। तो डेबिट कार्ड जो संबंधित है वो एटीएम से संबंधित है। अब एटीएम क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित टेलर मशीन किसे कहते हैं? तो ये 24 घंटा पैसे निकालने और पैसे जमा करने की एक मशीन है एटीएम। उसी का दूसरा नाम होता है डेबिट कार्ड। एक होता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अलग है, दोनों प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण, ठीक है, अलग। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण दे, तो आप आराम से दे सकते हैं, एक क्रेडिट कार्ड हो जाएगा और दूसरा डेबिट कार्ड। ठीक है, तो 2 प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण क्रेडिट कार्ड और दूसरा हो जाएगा डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको पिछला वीडियो में हमने बताया था कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्या योजना आयोग अभी है? बिल्कुल नहीं है। अभी योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो अर्थव्यवस्था के सृजन सभी प्रकार के संसाधनों से होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानवीय हो, भौतिक हो, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, ए पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं,
द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक, रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो गैर आर्थिक अगर पूछा जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो यातायात एवं संरचना इसका मुख्य अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन होने का बहुत कारण है, 4-5 कारण है, जिसमें से जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हो गया, या फिर यहाँ की आबादी का कृषि पर ज़्यादा निर्भर होना। और आप सभी को हमने क्लास में बतलाया है कि बिहार का आकार जो है वो आयताकार होता है, और बिहार को 2 बराबर भागों में जो बांटती है वो गंगा नदी होती है। कौन होती है? गंगा नदी। ऊपर वाला बिहार कहलाता है उत्तरी बिहार और नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी बिहार। फिर से देखेंगे, ऊपर वाला उत्तरी बिहार और नीचे वाला दक्षिणी बिहार कहलाता है। बिहार, उत्तरी बिहार जो है वो हमेशा बाढ़ से ग्रस्त रहता है, और दक्षिणी बिहार जो है वो सूखा से ग्रस्त रहता है। यानी उत्तरी बिहार बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहता है और दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रस्त रहता है। यह भी एक प्रमुख कारण है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन होने का। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जीविकोपार्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऊपर जस्ट अभी हमने बतलाया कि 1951 से लेकर के 1956। अगर दूसरा पूछा जाए तो 56 से 61, सातवां पूछा जाए तो 1985 से 90, इस प्रकार हो जाएगा। टोटल पंचवर्षीय योजना की संख्या पूछा जाए तो 12। एक पंचवर्षीय योजना का अवधि कितना होता था? तो 5 वर्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो सभी वर्ग से, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे वो निम्न वर्ग हो, सभी वर्ग से सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपको हम बता चुके हैं, 3 उदाहरण याद रखेंगे, पहला चीन, दूसरा क्यूबा और तीसरा रूस। ये 3 ऑप्शन याद रखेंगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और एक आपको हम बतलाए थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ट्रिक आपको हमने बतलाया था, आज ए जे। फिर से देख लेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश का एक ट्रिक आपको बताया गया था, आज ए से अमेरिका, ए से ऑस्ट्रेलिया, जे से जापान। तो इस ट्रिक के जरिए भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा समय तक आपके माइंड में रिवाइज होते रहेगा, ए से अमेरिका, ए से ऑस्ट्रेलिया, जे से जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, तो लोक कल्याण पे इसका तो आंसर हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। यानी राष्ट्रीय, जैसे अगर हम भारत का प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो भारत के कुल राष्ट्रीय आय में भारत की जनसंख्या से अगर भाग दे देंगे तो वह निकल जाएगा हमारा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें दोनों प्रकार का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलेगा तो औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र बोलेगा तो सेवा क्षेत्र। लेकिन यहाँ प्राथमिक क्षेत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। अगर पूछेगा कृषि किस क्षेत्र का उदाहरण है तो भी प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन सभी प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में एक उदाहरण याद रखेंगे उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में याद रखेंगे सेवा और संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसका शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। तो इसमें से आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहलाता विकसित। क्या कहलाता? विकसित। और जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत कम होता है उसको हम कहेंगे वो विकसित कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न होता रहता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में किस में रहता है? आपको हमने क्लास में बताया था कि सबसे ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं वो प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
तो कैसा लगा आपको ये इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो? अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस आप यदि किसी और सब्जेक्ट किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।